नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। बात करेंगे बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है जब बसपा सुप्रीमो मायावती एक्स पर पोस्ट ना लिख रही हो या फिर हर उस घटना का विरोध ना कर रही हो जो उनके हिसाब से सही नहीं है। जैसे कि हाल में ही जो दलित सांसद है समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन, उन्होंने औरंगजेब और राणा सांगा वाला जो मसला है जो पूरा चल रहा है, क्योंकि हमारे देश में मुद्दों की बात कम और बेकार की बातें ज्यादा होती हैं, क्योंकि इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं, मुद्दे हैं, उनको निकाला जाता है खोद खोद करके कि किसी तरीके से जो जनता का ध्यान है उसको भटकाया जा सके। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे सरकार चाहती है कि इस पर बात ना हो। टॉपिक बहुत सारी नहीं, एक्चुअली मैं गलत बोल गई, ज्यादातर बातें ऐसी हैं जिन पर बात ना हो, चर्चा ना हो, बिल्कुल खामोशी से जनता की जेब पर कैंची चलती रहे सरकार की, और बाकी जो जनता है वो दूसरे फिजूल के मुद्दों में उलझी रहे। तो ऐसा ही एक औरंगजेब का जिन्न जो है वो बाहर निकला, और ऐसा निकला कि अब वो राणा सांगा की एंट्री उसमें हो चुकी, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने कुछ अपने तरीके से बयान दे दिया। हालांकि इस बयान की जो है निंदा भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जो है हिसाब से की है। अपने हिसाब से वो जिस तरीके से बहुत शालीनता के साथ, बहुत मधुरता के साथ कहती है कि किसी को भी किसी के बारे में भी कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है वैसे, और किसी भी समुदाय का अपमान नहीं होना चाहिए। तो ये उन्होंने कहा है अपने एक्स के पोस्ट में। तो ये चीज हो गई। तो अब उसके बाद क्या होता है कि उनके घर के ऊपर, आगरा में जो उनका घर है, उस पर हिंसात्मक जो है वो कार्रवाई हो जाती है। करनी सेना अटैक कर देती है, उनके घर पर तोड़फोड़ होती है, और बहुत ही ऐसी घटना जो शर्मसार कर देने वाली है, निंदनीय है। किसी भी तरीके की घटना वहां नहीं होनी चाहिए थी, वहां क्या कहीं भी नहीं होनी चाहिए थी। ये वैचारिक मतभेद हैं, विचारों की जो सहमति और असहमति है उसकी लड़ाई है, और उसको उसी तरीके से लड़ा जाना चाहिए। लेकिन आपको तो पता ही है कि यहाँ पे भावनाएं कितनी जल्दी भड़कती हैं, समुदाय को लेकर के, जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, मजहब को लेकर के बहुत जल्दी भावनाएं आहत हो जाती हैं। तो अब भावनाएं इतनी कच्ची हैं तो कोई क्या कर सकता है, बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं। तो वो आहत हो गई तो वहां हमला हो गया, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी जो है वो लगातार इसको लेकर के तरह तरह के जो है बयान भी दे रही है और एक्शन लेने की बात भी कह रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ तौर पर कह दिया कि इस पर राजनीति की रोटियां सेकना बंद कर दे समाजवादी पार्टी। अपने स्वार्थ की जो राजनीति की रोटियां वो सेक रही है इस मुद्दे को लेकर के कि दलित समाज के साथ बड़ी सिंपैथी समाजवादी पार्टी को है, जबकि इससे पहले और तमाम घटनाएं दलित समाज के साथ हो चुकी हैं, चाहे फिर वो दलित समाज से कोई बेटा हो, कोई बेटी हो, बहन हो, बच्ची हो, दंपत्ति हो, कोई भी हो, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी। हमने तमाम वीडियोस अपने चैनल पर किए हैं। तब तो समाजवादी पार्टी की तरफ से या फिर उनके मुखिया की तरफ से, उनके शीर्ष नेताओं की तरफ से कोई ऐसा आंदोलन कर देने वाला या फिर बहुत गंभीर पोस्ट या फिर कोई टिप्पणी, कोई बयान, कोई एक्शन कुछ नहीं आया, ना ही कोई सड़क पर उतरने जैसी बात हुई। अब चूंकि वो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, दलित समाज से आते, तो एक मास लेवल पर मैसेज देने के लिए ये एक दांव जो है समाजवादी पार्टी वो चलना चाहती है, जिसको लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती ने ठीक ठाक तरीके से, कायदे से, आड़े हाथों पूरी समाजवादी पार्टी को ले लिया, जिसके बाद से लगातार चर्चा में बनी हुई है बसपा सुप्रीमो मायावती। ये हो गया इस वाले कांड से जुड़ी हुई चीजें। अब इससे पीछे थोड़ा चलते हैं। तो लगातार चाहे वो आकाश आनंद को पार्टी से निकालना हो या फिर जो उनके ससुर थे डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, उनको निकालना हो, और उसके बाद फेरबदल, फिर उसके बाद लगातार मीटिंग्स लेना। अब जैसे उन्होंने कहा है कि भाईचारा की और ओबीसी की वो मीटिंग्स जो हैं वो खुद लेंगी, उसकी मॉनिटरिंग खुद करेंगी। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन्होंने अटकलों को भी जन्म दिया है। बहुत सारे जो है कयास भी अब लगाए जा रहे हैं कि 2027 का जो मिशन है सभी के लिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो,
समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है 2027 में। किसी भी कीमत पर बसपा अपनी वापसी करना चाहती है, समाजवादी पार्टी वापसी करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी अपना दम बरकरार रखना चाहती है, कांग्रेस चाहती है कि उसके लिए नए रास्ते उत्तर प्रदेश में खुले। तो ये सारी चीजें हैं 2027 के मिशन के लिए। इसके अलावा जो पार्टी बसपा की जो एक कहना चाहिए कि मैं उसको ठीक तरीके से यहाँ पर वो लफ्ज नहीं लेकर के आ पा रही हूँ कि कमजोर होना कह लीजिए या फिर जो उसका डाउनफॉल हुआ है उसको कह लीजिए, जो हुआ है उसको लेकर के निश्चित रूप से बसपा सुप्रीमो मायावती ने बहुत कुछ सोच के रखा होगा और इन सारी चीजों ने उनकी चिंता भी बढ़ाई है कहीं ना कहीं। जैसा कि उन्होंने पहले स्टेटमेंट दिया था अपनी पीसी के दौरान में, किसी भी कीमत पर अपनी पार्टी को कमजोर नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। रिश्ते नाते ये जो सारी चीजें हैं ये सब बहुत पीछे है। पार्टी, बहुजन मूवमेंट, मिशन मूवमेंट ये ऊपर है, ये वो क्लियर कर चुकी हैं और उसका उदाहरण भी उन्होंने सबके सामने प्रस्तुत कर दिया, आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकाल करके। उन्होंने कहा उनके जीते जी कोई उत्तराधिकारी नहीं। ये सारी चीजें वो क्लियर कर चुकी हैं। तो अब चूंकि इतनी सारी चीजें हुई, वो वहां से शुरू हुआ मामला डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ से लेकर के और कल के एक्स पोस्ट तक लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती चर्चा में है, मेन स्ट्रीम मीडिया में है, डिबेट हो रही है, चर्चा हो रही है, वीडियोस हो रहे हैं, बात हो रही है। तो मैं हमेशा इस बात को कहती आई हूं और हमेशा कहूंगी कि राजनीति की जो धुरी है वो कहीं ना कहीं बसपा के इर्द गिर्द घूमती है। बसपा की बात किए बिना, बसपा सुप्रीमो मायावती की बात किए बिना राजनीति का राह भी पूरा नहीं होता। आप समझ लीजिए, चाहे बसपा शून्य पे खड़ी हो, चाहे बसपा के पास अपना जनाधार हो, चाहे ना हो, चाहे खिसक गया हो, चाहे बट गया हो, चाहे उसी के पास रुका हो, चाहे उसमें बढ़ोतरी हुई हो, चाहे ना हुई हो, लेकिन जब तक बसपा की बात नहीं होगी और खास तौर पर जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तब तक राजनीति पूरी नहीं होती, राजनीति के मायने पूरे नहीं होते। देख लिया सबने कि क्या स्थिति रही अगर बसपा साथ होती तो फिर सूरत हाल कुछ और होता। तो बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार सुर्खियों में, लगातार चर्चा में और सभी मुद्दों पर बोलते हुए, राजनीति की जो परिभाषा बदल गई है, जिस तरीके से अब सभी लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के मायने जिस तरीके से बदले हैं, उस परिवेश में बसपा सुप्रीमो मायावती भी उसी तरीके से राजनीति कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो जो है किसी मुद्दे में बोलती, चाहे वो दलित समाज का मुद्दा हो, शोषितों का, वंचितों का हो, अल्पसंख्यक समाज से जुड़ा हो, महिलाओं से जुड़ा हो या फिर महंगाई से जुड़ा हुआ हो, बेरोजगारी से जुड़ा हुआ हो। चूंकि बसपा की नींव ही टिकी हुई है सच्चाई पर और मुद्दों पर। मुद्दों की बात तो आकाश आनंद भी बखूबी करते थे और हमेशा उन्होंने मुद्दों की बात की है। उन्होंने कभी दाएं बाएं की, इधर उधर की, धर्म की, जाति की, जो बेकार की फालतू बकवास की जो बातें होती हैं वो कभी उन्होंने नहीं की। उसी तरीके से जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती भी इन पर अमल करती हैं, उन्होंने कभी भी इन सब चीजों को बीच में नहीं लेकर के आया। ये हम और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जो लोग बसपा को जानते हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती को जानते हैं, मान्यवर कांशीराम साहब को जानते हैं, वो लोग जानते हैं इस चीज को कि बसपा सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की बात करती है, काम की बात करती है, जनहित की बात करती है। उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, चाहे फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, विकास हो, शोषण हो, उत्पीड़न हो, कुछ भी हो, इंसाफ हो, न्याय हो। अभी भी उन्होंने अपने एक्स के पोस्ट में जो लिखा है वो साफ तौर पर यही कहा है कि किसी भी समुदाय का अपमान करना ठीक नहीं और किसी भी समुदाय के लिए, किसी भी समाज के लिए इस तरीके की जो झूठी एक कहना चाहिए कि संवेदना है या संवेदनशीलता है वो दिखाना जो है वो राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो लोग कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। ऐसा इस्तेमाल ना करें
तो वो समय समय पर सबको आईना दिखाती रहती हैं। तो इसीलिए अब वो अटकलें और भी क्या लगती हैं कि वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है, कभी लोग कयास करते हैं कि कांग्रेस के साथ जा सकती हैं, कभी कयास लगाते हैं कि कोई तीसरा मोर्चा बन सकता है। फिर अब अकेले तो फिलहाल उनका निर्णय है ही है लड़ने का। अब देखते हैं 2027 आते आते क्या कुछ चीजें बदलेंगी, क्या वो किसी के साथ गठबंधन में जाएंगी या फिर पहले की तरह ही अकेले लड़ेंगी। जो भी होगा उसमें खैर अभी समय है, और उसके लिए तो वेट एंड वॉच जैसी स्थिति बनी हुई है फिलहाल तो। लेकिन अटकलों का बाजार बहुत गर्म है। किसका खेल बिगाड़ेंगी, हाँ ये तो मैं बताना ही भूल गई, किसका खेल बिगाड़ेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती और बसपा। अगर इम्पॉर्टेंट ना होती बसपा सुप्रीमो मायावती जो है इतनी अहम ना होती, तो फिर ये हेडिंग नहीं होती कि किसका खेल बिगाड़ेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। तो उनके बिना, उनकी बात किए बिना, उनकी चर्चा किए बिना ना तो देश की राजनीति पूरी होती है और उत्तर प्रदेश की तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो एक अपनी तरफ से एक एनालिसिस मैंने करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।